अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ सर दौलत हैं, सर दौलत एजुकेशन वाला, जो कि रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के प्रिंसिपल प्रिंसिपल भी हैं। और आज हम इनके साथ बात करेंगे और देखेंगे इनकी जर्नी, जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या इनको मुश्किलात आई, क्या क्या चीज़ें इन्होंने एंजॉय करी और यहाँ तक का सफ़र इनका कैसा रहा। सबसे पहले तो दौलत, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच अगेन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेक्स्ट 30 मिनट्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्लस जो चीज़ें जो आपकी पूरी जर्नी रही उसमें जो भी आपने मुश्किलात आई, आपको प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, वो सारी चीज़ें आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे और ताकि वो भी उनको भी मोटिवेशन मिले। जी सर दौलत। जी बहुत शुक्रिया एहसन भाई। सबसे पहले तो आप बहुत तजर्बेकार और सबसे ज़्यादा सर रेहान के साथ वक्त गुजारने वाले और उनकी जो मेंटोरशिप है लेने वाले, आई थिंक मैं समझता हूँ आप हैं। और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ भी है और खुशनसीबी है। थैंक यू फॉर आपने मुझे इस अपने शो में बुलाया। और जो दौलत भाई कहें सर वाला मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा जो है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चल दौलत, जहाँ तक अभी आपने कहा ना कि सर रेहान के साथ काफ़ी प्रोफेशनली काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड किया है। तो मैंने जब टाइम स्पेंड किया ना उस वक़्त मेरे से ऊपर बहुत सारे लोग थे। तो मैंने सर रेहान के साथ ट्रैवल किया, डोमेस्टिक डोमेस्टिक इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन विद इन अ सिटी काफ़ी ट्रैवल किया। इंटरनेशनल काफ़ी दफ़ा ट्रैवल किया। अ, पाँच 5-10 दिन 15 दिन तक हम एक साथ हमने ट्रैवल किया कि हम एक ही सिटी में हमने इवेंट्स अटेंड किए, वर्कशॉप्स अटेंड करी। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे मुल्कों में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अटेंड करी। लेकिन उस वक़्त प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि और मेरे से ऊपर बहुत सारे मेरे टीम मेंबर्स थे, या ऑफिस में भी और मेरे से सीनियर लोग थे। तो वो जो टाइम था ना, वो मुझे मिलता था लेकिन कम मिलता था। हाँ, मैं बैठता था वहाँ पे, ऑब्ज़र्व करता था। लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ और अब लोगों को देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि उनको 3-3 4-4 घंटे इनको रोज़ाना मिल रहे होते हैं। तो मेरे दिल में आता है कि यार ये वाला टाइम पहले मुझे मिला होता, कि 4-4 घंटे जो है वो 3-3 घंटे सर मेंटोरशिप दे रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, चीज़ें बता रहे होते हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं सबके साथ। अ, उस टीम का हिस्सा पिछले कुछ सालों से, क्योंकि मैं और दूसरी उनके बिजनेस में इन्वॉल्व था, फाउंडेशन और स्कूल की चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं था, अब इन्वॉल्व हुआ। लेकिन मुझे, जब मैं आप लोगों को ख़ास तौर पे देखता हूँ ना, तो मुझे जेलसी होती है यार, ये आप लोग जो है ना वो ये सर कितने क्लोज हो गए, और मुझे 6-7-8 साल लगे। और अब जो आ रहे हैं, स्पेशली 2021 के बाद से जो लोग आ रहे हैं, वो एक एक दो दो साल में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सबसे बड़ी आप एग्जांपल, आप 2-3 साल 2022 में जो आपने ज्वाइन किया था, राइट? 23 अक्टूबर। 23 में आपने ज्वाइन किया था, आपको दो दो ढाई साल लगे। 25 अक्टूबर। फिर 2 साल हुए मुझे। तीसरा साल स्टार्ट हुआ इससे इस वक्त। पहले भी तो आप आए थे ना? वो तो फेलोशिप में 1 मंथ के लिए आया था, उस वक्त तो इतना ज़्यादा नहीं था अच्छा, कनेक्शन। तो अभी टोटल आपको सिर्फ 2 साल दो और दो तीन दो महीने साल ही हुए हुए। हैं। हाँ, दो दो साल साल हुए हुए। सर। तो जो जितना टाइम आपने 2 साल में स्पेंड किया, वो टाइम मुझे मिला तकरीबन 6-7 सालों में। और अब जो स्टूडेंट्स, जो ऑफिस में हमारे लोग काम करते हैं, जो टीम काम करती है, वो 6 मंथ्स 9 मंथ्स मैक्सिमम, अब उनको वो सारा टाइम मिल जाता है जो मुझे 6 साल में मिला, आपको 2 साल में मिला। और अब जो लोग आ रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, तेज़ हैं, शार्प हैं, स्मार्ट हैं, जो अपनी स्किल्स और अपना सारी चीज़ें इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो और जल्दी वो सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। वो 6 to 9 मंथ्स में मैक्सिमम मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट और फैसिलिटेटर्स को भी, कि वो लास्ट 6 to 9 मंथ्स में बहुत ज़्यादा चेंज होगा। तो इनको देख के और ज़्यादा जेलसी होती है कि ये इतना इतना 4-4 घंटे 5-5 घंटे जो है वो सर रेहान इनके साथ बातें कर रहे हैं, और
इनकी मेंटरशिप हो रही है, और क्योंकि वो जब बात कर रहे हैं तो आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग हो ही रही है। ये नहीं हो सकता है कि मैं कहूँ कि नहीं, वो मीटिंग चल रही है और वो अपनी एक्सपीरियंस अगर शेयर कर रहे हैं तो आप कुछ सीख नहीं रहे, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ होती है। एनीवेज़, तो चलें, आप पहले स्टार्टिंग से बताएं कि आप जब 1 महीने की फ़ेलोशिप में आए थे तो क्यों आए, और वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसमें क्या-क्या काम करा था आपने, क्या चीज़ें करी थी? और अच्छा, मेरे अंदर मैं ना सवाल भूल जाता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, और मुझे जैसे-जैसे याद आते रहेंगे, आपकी याद नहीं, जैसे-जैसे मेरे पास क्वेश्चंस रेज़ होंगे मेरे माइंड में, मैं आपसे साथ-साथ पूछता रहूँगा। जी। जी, एहसन भाई, सबसे पहले तो ये आपकी बात सच है कि जो पास्ट में, जैसे आपने 6 साल बताया, काफ़ी ऐसे भी लोग होंगे जो कि 10 साल जो है लगाकर सर रेहान से इतना कुछ मना सीखने के काबिल हुए हैं, या उनकी इतनी कैपेसिटी बिल्ड होने में 6 साल लग जाते हैं, 8 साल लग जाते हैं। सो अब जो आ रहे हैं बच्चे या जो न्यू टीम मेंबर जो वाकई में जिनको सीखने की भूख है, तो वो विद इन द 6 मंथ, अगर वो उस इंस्ट्रक्शन को जो सर रेहान की है उसको एज इट इज फॉलो करते हैं, तो विद इन द 6 मंथ वो उस लेवल पे आ पा रहे हैं जो कि आपने 6 साल में, या मैंने 2 साल में, या 3 साल में हासिल किया। तो स्पीड बढ़ चुकी है मेरे ख्याल से, तो अपॉर्चुनिटी है। एक चीज सीखी अभी सिस्टम में आने के बाद कि लर्निंग पे फोकस करो, बाकी खुद ब खुद चीजें होना शुरू हो जाती हैं। लर्निंग और आपके कुछ जो वैल्यूज हैं वो क्लियर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटेंशन और ऑनेस्टी से काम करना है, कुछ भी सिचुएशन हो जाए लेकिन काम अपना जो है करते रहना है। अच्छा, दूसरा आपका जो सवाल था कि फेलोशिप में मैं कब आया था, तो फेलोशिप में जो लास्ट में स्कूल में मैंने सेकंड टाइम ज्वाइन किया वो किया था 25 अक्टूबर 2023। उससे 1 साल पहले आप समझे कि 22 में, आई थिंक 22 में मैं 1 मंथ की फेलोशिप में आया था। जैसे सर रेहान पहले स्कूल नहीं था, या अभी शुरुआत ही हुई थी, शायद नहीं था उस वक्त 21 में, तो मैं फॉलो करता था। तो उस वक्त वो लोगों को पब्लिकली बहुत ज़्यादा गाइड करते थे, बहुत ज़्यादा। तो जिस तरह से लाइव वो करते थे मैं वहाँ जगह की ज्वाइन कर लेता था, या वो मुझे स्टेप्स बताते थे, बेटा वीडियो बना लो, यूडमी का कोर्स देख लो, ये। तो जब स्टेप्स करने लगा, उनको लगा कि बात मानता है, तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैं उस वक्त अमेजोन, एटसी वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी, मेरा एक ख्वाहिश थी कि मैं भी अ, जो है ना, दर्जी दोस्त के नाम से कोई एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करूं, जिसका मार्केट प्लेस हो, छोटी सी हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन फॉर टेलर्स ओनली, स्पेशलाइज, पर्सनलाइज फॉर द टेलर्स ओनली। स्टार्टिंग पाकिस्तान से करें, देन बाहर भी इस तरह का सेटअप हो कोई। गोल ये था, क्योंकि मैं वो ब्रिज मेकिंग वाला जो सर रेहान फ्री में करते हैं लोगों को कनेक्शन बिल्डिंग, तो मैं एक उस्ताद दूसरे हैं उनके साथ काम करता था, वो पैसे लेके लोगों को कनेक्ट करते हैं, सर रेहान फ्री में कनेक्ट करते हैं। तो मेरा ये था कि मैं भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म बनाऊं, ब्रिज बनूं टेलर्स के बीच में। तो मैंने अपना जिक्र किया एक दफ़ा सर रेहान से, सर ने कहा आप मेरे पास आ जाओ। फिर दूसरी दफ़ा एक दफ़ा मैं लाइव में गया तो सर रेहान ने कहा आप मेरे पास आ जाओ। तो इस तरह से फिर मैं पहली दफ़ा सर रेहान से उनके फार्म हाउस पे 3 दिन की रिट्रीट थी, उस वक्त शाहरुख भाई भी थे। सर रेहान से कहा मैं आना चाहता हूँ, उन्होंने कहा आ जाओ। फिर पहली दफ़ा वहाँ मुलाकात हुई, 2 दिन उनके साथ वक्त गुजारा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास फेलोशिप में आ जाओ। तो फिर मैं 1 महीना, 30 दिन या 40 दिन में ना फेलोशिप में था। देन मैं उस वक्त इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाया, तो देन फिर मैं वापस चला गया था। लेकिन मैं 6 महीने फिर कट हो गया था सर रेहान से। फिर देन मैं दोबारा फॉलो किया, दोबारा कनेक्शन, वो आपको पता है सर रेहान एक दफ़ा जिससे कनेक्ट होते हैं उससे डॉट कनेक्ट ही रखते हैं, बिल्कुल कट नहीं करते। तो फिर मैं उनके साथ कनेक्ट था। और फिर गोल फेलोशिप जो मुझे मिली थी, कि मेरा काम था मैं डिफरेंट स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स में अप्लाई करता था, जैसे एनआईसी हो गया, 500 क्लब हो गया, या वाई कॉम्बिनेटर हो गया, और दूसरा एक जो सिंगापुर में है, आई थिंक याद नहीं आ रहा मुझे। तो मैं स्टार्टअप इंक्यूबेटर से अप्लाई करना मेरी जॉब थी, और स्कूल से जो भी काम थे, जैसे कि मुझे कहते थे यहाँ बैठ जाओ, ये कर। चलिए, मेरा ख्याल है सर दौलत भाई का इंटरनेट शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, वेट करते हैं 1-2 मिनट, उम्मीद है वापस आ जाएंगे।
हेलो। जी जी, वेलकम बैक बालक भाई। जी, आप बता रहे थे कि आप जी स्टार्टअप्स में अप्लाई करते थे। जी जी, मैं स्टार्ट फेलोशिप मुझे इस चीज़ की मिली थी क्योंकि मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी ना कि मैं भी मार्केट प्लेस लॉन्च करना चाहता हूँ फॉर टेलर्स ओनली। तो उन्होंने मुझे कहा मेरे पास आ जाओ, ये काम करो, आप स्टार्टअप अप्लाई करो और जो मैं कहूँ वो करते जाओ। तो 1 डेढ़ महीने था फेलोशिप में, फिर वो नहीं कंटिन्यू कर पाया, देन बैक कर दिया। और फिर देन कांटेक्ट में रहा तो फिर वापस आ गया। फिर उसके बाद वापस कब आए आप? वापस में 2023 में? वापस मैं 17 सितंबर को आया हूँ। 15 17 दिन तो सर यहाँ पे घर पे ही था। उसके बाद 15 17 दिन के बाद उन्होंने कहा कि आप कोरंगी चले जाओ, फैसिलिटेटर बन जाओ। फिर मैंने खुद को खुद ही नाम दे दिया कि आई एम ए सेल्स फैसिलिटेटर। उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा था कि बेटा वहाँ जाके जो टॉप 10 बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करके आपको जो भी आता है ना, क्योंकि मुझे कहा कि आप उनकी प्रोफाइल बिल्ड करवाओ, पोर्टफोलियो बिल्ड करवाओ, जो भी उनको आता है। वाट एवर, मेरी एक पोस्ट भी लगी हुई है अभी तक फेसबुक पे ना, तो कि मैंने 10 बच्चे सेलेक्ट कर लिए हैं और जो भी इनकी टेक्निकल नॉलेज है, जो उन्होंने प्रैक्टिस की है, उसको यूज़ करके वो कैसे पैसे कमा सकते हैं। मैंने एक टेस्ट देना था, जैसे समुद्र को टच करना होता है ना हल्का पानी को, तो ये मेरी जॉब थी। तो मैंने 10 बच्चे लिए थे जिसमें मन्ना, इलाहाद, ये सलाउद्दीन, ये सब कुछ थे, आन्यान, आलियान, सब थे। तो उस वक्त दिवाली सीज़न चल रही थी, तो फिर मैंने इनकी दिवाली सीज़न के गिग्स बनवाई। मुझे खुद भी नहीं इतना पता था, लेकिन सीख के, जो कि इस स्कूल का कॉन्सेप्ट था कि सीख कर सिखाना है। तो फिर उन बच्चों को, किसी को $5 का, किसी को $10 का, आई थिंक 50% बच्चों को ये पहली जो है ना टच, जो सरफेस को टच करने का वो जो है ना, वो उनका पोर्टफोलियो भी है टेबल पे बिल्ड करवाया। सोशल मीडिया उनकी ख़राब थी, वो भी ठीक करवाया। अभी भी कल मैंने शेयर, मतलब बच्चों ने खुद भी काफ़ी मेहनत की, लेकिन मकसद ये कि बहरहाल ये मेरी जॉब थी। तो उनको फर्स्ट 5 $5 $10 ये उनका स्टार्ट हो गया था। सही है, तो उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी जब आपने उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। जी जी, उनका पोस्ट भी लगी हुई है। मैं जो भी काम करता था वो वीडियो की शक्ल में, वहाँ पे भी मैं ऐसे ही रात को 12 12 बजे तक, 10 10 बजे तक भी मैं उनके, जो पेरेंट्स होते थे, कुछ बच्चे 2 4, तो उनको मैं कहता था इनको अलाउ कर दो, तो वो बच्चों को मेरे साथ रखते थे 10 11 बजे तक कोरंगी में। तो फिर उनकी मैं पूरी, मैंने ऑर्डर तो आ गया, लेकिन अब उनको काम करना भी आता है थोड़ा बहुत, 50 60%। लेकिन उनको बताता था कि आप जहाँ फंस गए हो तो कैसे किसी से प्रोफेशनली आउटरीच करके हेल्प लेनी है, टेक्निकल। तो इस तरह से मैंने ये भी बताया, और कैसे ये मतलब पूरी जर्नी जो है ऑर्डर कंप्लीटेशन की, वो कंप्लीट करवाई, ताकि उनके अकाउंट में जब तक वो $5 आ नहीं गए, ऑर्डर तो आ गया लेकिन जर्नी कंप्लीट भी तो करवानी है ना, ताकि उनको हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हाँ आई कैन डू इट। तो वो वाला सीन। हाँ, और स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी एज का इशू आ जाता है, कभी पेपैल अकाउंट का इशू आ जाता है। तो वो आपने पूरा उसको उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया, उसको घर तक छोड़ जी गया है कि भाई ये देखो पैसे जी, तुम्हारे आ गए और तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। चैट जीपीटी से ही आइडिया जनरेट किया। चैट जीपीटी को बताया भाई मेरी ये एज है, मैं इस स्कूल में हूँ बच्चे के बिहाफ पे कि भाई, और मेरी स्ट्रेंथ ये है, अब दिवाली की सीजन आ रही है, मुझे माइक्रो नीश की गिग्स बता दो। ठीक है, चैट जीपीटी ने आइडियाज दे दिया 20 है, हमने उससे रिलेटेड उससे कहा कि भाई आप इसकी मार्केट रिसर्च करके दे दो। खुद जाके मुझे एस रेस टूल्स वगैरह चलाना आते थे, मैं खुद करके चला जाता था। फिर उस माइक्रो नीश की कुछ की मैंने जो है उनको गिग्स बनवा दी। तो किसी को बिल बोर्ड बनाने का, पंपलेट बनाने का ऑर्डर आ गया, किसी को कुछ इस तरह से वो दिवाली स्पेशल गिग्स आ गई। तो इस तरह से किसी ने $5, किसी ने $10 इस तरह से बना लिए। फिर उसके बाद ऑर्डर आ गया, अब उससे कम्युनिकेट कैसे करना है ऑर्डर को क्लोज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद वो जो उसने ऑर्डर बना के दे दिया, बनाने में मुश्किलात आ रही है, तो अब हमारी कंपनी में नबील था, तो नबील से करने करवाया, यार मैं तो, मुझे तो नहीं आती ग्राफिक्स, इसको बताओ। फिर वहाँ पे कोई और एक नन्ना फ्रीलांसर आया, उसको कनेक्ट करवाया गया, उसको बताओ। मैं बीच में एक जो ब्रिज का काम मैं करता था, नहीं आता था तो ताल्लुकात वो जो था ना, अ, तो वो मैंने करवाया। फिर मैंने पूरी, जैसे क्लाइंट को काम दे दिया, क्लाइंट कह रहा है नहीं मुझे इसमें चेंजिंग चाहिए, इसमें ये चेंज कर दो, वो 3 दफ़ा चेंज करवाया, रिवाइज करना। अब उसके टूल्स के अंदर किन चीज़ों का ख्याल करना ये भी नहीं पता होता था, इसका भी। तो पूरी जर्नी को कंप्लीट करवाया उस $5 की। अब 2 दफ़ा करवाया जब बच्चे को, तो फिर उसको कॉन्फिडेंस आ गया, फिर वो खुद करना शुरू हो गया। फिर उसके अंदर जब वो खुद करना शुरू हो गया, तो बाद में मुझे पता चला कि माना असल मेहनत तो उन बच्चों की होती है, लेकिन बस वो एक स्टार्टिंग में जो पुश है वो फिर दिलवाया। तो अब उस बच्चे ने आई थिंक
$1000 भी अर्न कर लिए, जिसने फर्स्ट अर्निंग उस वाली जो मेरी फैसिलिटेशन के दौरान कमाए थे अपने $5 फर्स्ट अर्निंग। मैंने ऑनलाइन 3 साल धक्के खाए, फ्री में बहुत ज़्यादा काम किया, मेरा पहला डॉलर नहीं बन रहा था। तो मेरा जो उस्ताद था वो कहता था पहला डॉलर बनना मुश्किल है, $1 जो निकालना है ना ऑनलाइन वो मुश्किल है। जब आपका $1 स्टार्ट हो जाता है देन आपको कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप जर्नी। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा डॉलर बना लिए। तो वो जो $1 उस बच्चे को 10 साल की उम्र में मिल गई और पूरी जर्नी उसको मेंटरशिप मिल गई ना, पूरी जर्नी में जहाँ फंस रहा है उसके पीछे कोई बैठा है। इसी तरह से अलमदार था, अलमदार को ऑर्डर आया, मैं बराबर में ही वहाँ पे रियाज भाई थे, उनके घर सोया हुआ था, 11 बजे उसने कॉल की, सर ये इस तरह से क्लाइंट ने रीच आउट किया। मैं उस वक्त उसके लिए अवेलेबल हो गया, रात को 11 बजे भी, जी आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मैं बताता हूँ क्या करना है। तो उसका भी इस तरह से ऑर्डर कंप्लीट हुआ, लेकिन उसका पैनियर का अकाउंट मैंने बनवाया, लेकिन उसने जो है ना जल्दी उसको विथड्रॉ नहीं किया या कुछ नहीं किया, तो बाद में शायद पेमेंट का कोई इशू हो गया था। तो फिर पैनियर का अकाउंट बनवा के कनेक्ट करवा के उनके पैसे हाथ में आ गए। अब उसको जैस कैश से कैसे कनेक्ट करने, जैस कैश में पैसे कैसे आएंगे, निकाल के कैसे लाओगे, ये सारी माना पूरी एक जर्नी जो है ना उसके अंदर पूरा माना वो पर्सनलाइज अटेंशन दी। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि बस ऑर्डर आ गया और आपके पास फ़ौरन पैसे आ जाएँगे। आपको डिलीवरी करनी पड़ती है, उसके बाद फिर वो क्वालिटी चेक करते हैं, फिर उसके बाद जाके रिवाइज पेमेंट कर आपके पास रिवाइज आती करवाते हैं, रिवाइज है। करवाता है क्लाइंट बार बार कि आपने बना दिया अच्छा है, लेकिन इसमें मुझे यहाँ पर ये चीज़ चाहिए चेंज, इसको चेंज कर दो, चेंजेस ये है। इसको ये सही। कर दो, चेंजेस 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा। ये फेलोशिप आपके पास कब तक चली थी? कितना टाइम रहे थे आप इस फेलोशिप में? जो मैं फर्स्ट टाइम आया था फेलोशिप नहीं, उसकी बात सॉरी, कर वो रहा जो मेंटर फैसिलिटेटर जो आप गए थे, सॉरी, जो कोरंगी में हूँ। आप गए। थिएटर में 25 अक्टूबर को मैं आया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने। 23 जनवरी को, 22 जनवरी को मेरा अपना स्कूल खुल गया ऑनलाइन का, फिर मेरा ज़्यादा फोकस उस तरफ ही हो गया था। तो जब तीन स्कूल खुला महीने तो मैंने, आप उधर कोरंगी में ही थे? तीन उसके बाद भी मैं कोरंगी में था 2-3 महीने। लेकिन सही। फिर जब मैं इंस्ट्रक्शन को सही ना मैंने फॉलो करना शुरू की, मेंटरशिप को सर रेहान की, तो फिर मुझे वहाँ पे मेरा थोड़ा दिमाग जैसे इमोशनली हिलता है तो हिलना शुरू हुआ। कुछ वजूहत की वजह से फिर सर रेहान ने मुझे घर शिफ्ट कर दिया अपने। फिर मुझे वहाँ पे भी, क्योंकि हैबिट्स चेंज होती है ना, तो मतलब जब आप जहाँ बैठे हो वहाँ वो आपका कंफर्ट हो जाता है। तो हुँ। कंफर्ट हट जाता है तो भले अच्छा काम, अच्छी जगह भी मिल जाए तो आप कहते हो नहीं मैं वापस वहाँ जाना चाहता हूँ। फिर मैंने उनका सर मुझे वापस भेज दो, फिर इस तरह फिर मैं रुक गया, गया ही नहीं। फिर ऊपर वाली ऑफिस मुझे दे दी गई। फिर आई थिंक 6 महीने तक मैं उसमें अकेला, मेरी सोशल लाइफ से मैं तो मैंने वैसे ही निकाल दी थी। मैं अपने जितने भी मेरे 4-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड थे सबको मैंने डिलीट कर दिया था। मेरे आखिरी में 200 फ्रेंड बच गए थे, बाकी सब डिलीट कर दिए थे। तो बस सुबह शाम बस वही काम करता था, ऑनलाइन सही। वाला। अभी कोरंगी तक का तो समझ आया कि कोरंगी में आप गए, फिर उसके बाद ये स्कूल कैसे खुल गया ऑनलाइन? ऑनलाइन क्योंकि स्कूल ऐसे फिज़िकल खुला, स्कूल तो चल रहे थे। फिजिकल एक ही चल रहा था। तो मुन्नावर उस वक्त वो था, सोशल मीडिया इंक्यूबेटर था ना, स्कूल नहीं था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर वहाँ पे तो ऑनलाइन का कैनवा, कैसे फाइवर ख्याल वो आया, चल क्या रहा था। हुआ? सिर्फ कोरंगी चल रहा था और तो कुछ नहीं चल रहा था। सही। और फिर ये ऑनलाइन गेमिंग कैसा है? कोरंगी में भी इतना वेल एस्टेब्लिश कुरिकुलम नहीं था। मैं था लेकिन इतना कोई ज़्यादा क्लियरिटी डायरेक्शन नहीं थी। ये कुरिकुलम भी जो ज़्यादा रिफाइन हुआ है वो बाद में ही हुआ है। जी। सही। तो ऑनलाइन का वो ख्याल कैसे आया कि ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, फिज़िकल स्कूल तो है हमारे पास एक, ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं और क्या पढ़ाएँगे, क्या करिकुलम होगा? अच्छा, जैसे कॉल एनी आई या इस तरह के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आए ना, तो सर रेहान सबको पुश करते था, अभी भी सबको पुश करते हैं कि बेटा आप ये कर लो, ये ट्राई कर लो, वो कराए, जिसकी जो स्ट्रेंथ नजर आती है, जिसके अंदर जो जिसके पास होता है। तो सबको कहा कॉल एनी सिखाओ, स्कूल के अंदर सबको इंस्टॉल कराओ। फिर मुझे कहा बेटा तो आप ग्रुप बनाते थे कि सब लोग कॉल एनी यूज़ करो, जैसे पोस्ट लगाते हैं, तो मेरे लिए भी ग्रुप बनाया, मुझे 50-40 लोगों ने रब्ता किया, कहा इनसे 500-500 रुपये चार्ज करो। मेरे अंदर उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने काफ़ी सारे बच्चों ने 100-200 रुपये चार्ज करके कॉल एनी इंस्टॉल करवाई, उनको यूज़ करना सिखाया। मैंने भी 40-50 लोगों को करवाया, लेकिन फिर सर ने पूछा करवाया, मैंने कहा जी सर करवा लिया, लेकिन वो पैसे लेने में सक्सेसफुल नहीं हुआ, पैसे नहीं ले सका। तो उनका ठीक है, आपका प्रैक्टिस हो गई, लर्निंग हो गई ना। ऐसे 1-2 दफ़ा मैंने करवाया। फिर वो मैं हर दफ़ा बताता हूँ, विजिटर्स उस वक्त सर रेहान बहुत ज़्यादा विजिटर्स का जो फ्लो है ना, हर फील्ड का है,
चाहे वो आईटी फील्ड से हो, एजुकेशन की फील्ड से हो, कोई भी फील्ड का हो, विजिटर कोरंगी में बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा। अभी तो बहुत कम हो गए, उस वक्त तो रश होती थी, मेला लगा हुआ होता था। उन कुछ विजिटर्स में से कुछ विजिटर्स ने शायद कहा, उसमें से ज़्यादा जो कहा वो खेवड़ा से थी एक आमना फारूक। उसके बाद जो है सैयद शुजा अली के जो एक मामू है वो लंदन में रहते हैं, उन्होंने रब्ता किया। तो फिर सर रेहान ने, जैसे पूछते हैं कि बेटा ऐसा ये काम करना है, कोई बंदा नज़र में है, तो इस तरह से अल्ताफ़ उस वक्त नज़दीक थे तो अल्ताफ़ से पूछा। मैं अल्ताफ़ के साथ 3-4 महीने के साथ बैठता था, तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट कर ली कि तब भाई, उन्होंने मुझे कहा कि ये सीन है। मैंने कहा कि तब भाई मेरा भी बोलते हैं कि अगर हो सकता है तो मेरा कनेक्शन यहाँ कनेक्ट करा दें। तो वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी, 22 या 21 या 20 जनवरी थी 2024। फिर सर रेहान ने कहा ठीक है बेटा, दे दो अगर तुम कहते हो तो। फिर उस एक बच्चे से शुरू किया था उस वक्त कोरंगी में, हमने शुरू किया। और ये होता था कोई मुश्किलात आती थी तो मैं खुद हल करता था। आसपास की जो कनेक्शन है उनसे दोस्तियां करके, लाइट चली गई, इंटरनेट नहीं है, शोर आ रहा है, कोई इमोशनल झटके आ रहे हैं, तो आगे तक अपने मसले परेशानियां नहीं बताता था। तो इस तरह से करते करते फिर सर रेहान ने बहुत ज़्यादा मेरी हाथ थाम लिया। वो पीछे से खड़े होते थे, नज़र आता था कि यार एक सपोर्ट है मेरे पीछे, तो वो एक ताकत थी। बस फिर शुरू। और दूसरा, मैं एक बोल्ड डिसीजन लेके आया था कि अब पीछे तो कोई रास्ता नहीं है, आगे ही है, ये है या कुछ और है, बस और कुछ नहीं है। या ये करूँगा या तो फिर यही है, बस कुछ है। तो बस डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी ना, बस करना है और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरी कोई तालीम भी इतनी खास तो है नहीं। तो फिर इस तरह से काफ़ी लोग कहते हैं ना कि आप प्लान बी होना चाहिए, लम्स में एडमिशन नहीं हुई तो फिर फार्मेसी में चले जाएंगे। तो मेरा ये वाला सीन नहीं था, मैंने कहा होनी है तो लम्स में ही होनी है, वो नहीं तो कहीं नहीं होनी, फार्मेसी वाला सीन नहीं है। तो ये माइंडसेट सही था उस वक्त। सही। अच्छा, आपने फिर जो पहले स्टूडेंट आया वो जनवरी 2025 में आपके पास आया ऑनलाइन का? 4 4। 2024 में, हाँ सॉरी, 2024 में आया। तो 2024 से लेके अभी 2025 अक्टूबर चल रहा है, अराउंड 12 प्लस 10, 22 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली हो गए आपको एक ऑनलाइन साल, एकेडमी। 1 साल और 10 महीने आई थिंक। हाँ, 22 मंथ्स हो गए। सही। अब ट्वेंटी एक टू साल दस मंथ्स जो महीने हो गए 1 साल 10 महीने जो हो गए, इसको आप जो देखते हैं, ये कैसा देखते हैं 1 साल 10 महीने में कि क्या चेंजेस आए आपके अंदर, क्या चेंजेस आई, आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए, और अगले 1 साल 10 महीने बाद आप क्या कैसे अपने आप को देखते हैं कि आप और कितना चेंज हो जाओगे, या क्या क्या चीज़ें आपके आसपास चेंज हो जाएंगी? एक 1 साल 10 महीने में मेरे अंदर सबसे पहले तो बहुत बड़ा चेंज ये आया कि मेरा फियर खत्म हो गया। मुझे किसी किसी तरह का फियर नहीं है कोई नई चीज़ करने का। मुझे सर रेहान कहते हैं जाके इस मिनिस्टर से मिल लो, ये ऑफर दे के आ जाओ, तो मैं बिल्कुल बे किसी ब्रिगेडियर से मिल लो, किसी से भी मिल लो, किसी इंटरनेशनल डेलीगेशन से भी, या किसी भी बंदे से, एम्बेसडर से मिला देते हैं कि इसको ये चीज़ पिच कर लो या इसको समझा दो बेटा ये। तो मुझे डर नहीं लगता। मैं मुझे नहीं भी पता होता ना कि हमारी जो ऑफरिंग है उससे डायरेक्टली मैच नहीं कर रही, लेकिन हमारी ऑफरिंग उसके फायदे में है, घूम के जाएगा लेकिन उसकी नीड, उसकी ज़रूरत पूरी करेगा उसकी ऑडियंस को। तो मैं उसके उसके लेवल पे जाके सामने वाले के, मैं उसको उस तरह से बेच देता हूँ। तो ये चेंज आया है मेरे अंदर जो पहले नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सर रेहान ने कहा कि कॉल है नहीं पढ़ा के बेटा 100 रुपये चार्ज कर लो, तो उस वक्त मैं 100 रुपये नहीं ले सकता था लोगों से, जबकि मैंने 1 1 घंटा लगा के कॉल एन इंस्टॉल करवाया, 1 1 घंटा प्रैक्टिस करवाई, लेकिन 100 रुपये लेने में नाकामयाब हुआ। अब कॉन्फिडेंस है, मैं 100 रुपये क्या $1 million भी ले सकता हूँ, अगर मुझे इजाज़त हो तो ये है, ये चेंज आया है मेरे अंदर। और मैं समझता हूँ कि सबके पीछे एक पीछे सपोर्ट है, होती है ना कि ताकत, तो वो सर रेहान है, तो वो कॉन्फिडेंस देते हैं पीछे से, तो वो उस कॉन्फिडेंस की वजह से। और अब ये है कि कुछ भी नया डर नहीं लगता, वो जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होता है ना, कुछ नए तजुर्बे करने से डर नहीं लगता। और सही। वो एक जो फिक्स माइंड सेट है कि नहीं,
ऐसा करेंगे तो वैसे हो जाएगा। मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत कमज़ोर थी, मैं बहुत लेट डिसीजन लेता था, अब मैं यूं क्विक डिसीजन लेता हूँ, मिनटों में झटपट फैसले करता हूँ। तो ये तब्दीली मेरे अंदर आई और मेरी वजह से इदारा तो सबके सामने है। कुरिकुलम जो रेहान स्कूल का बना है उसमें ऑनलाइन एकेडमी का बहुत किरदार है, मैं समझता हूँ। ठीक है, बाकियों का भी है, सबका है, लेकिन ऑनलाइन एकेडमी के आने से कुरिकुलम को रिफाइन होने में और ज़्यादा मदद मिली है। और एक अच्छी टीम जो कि जॉब माइंडसेट से हट के पैशन और विजन और जो सीखने की लगन, सीखने की भूख, क्यूरियोसिटी, उसको हाँ जहन जी, मुझे मुझे अच्छे से याद है में कि रखते जी हुए जी। काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ा जो एसेट है सरहान का, सरहान के स्कूलिंग सिस्टम का बिल्ड हुआ है, माना पूरी कौम के होने से हुआ है। और एक 20 और ओवरसीज पाकिस्तान ना हो, वो सब जुड़े हैं। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि पहले जब हमारे जी बोले स्कूल्स थे हसन भाई। फिज़िकल, जब हमारे पहले फिज़िकल स्कूल्स थे, तो हमारे पास बहुत कम एम्प्लॉइज़ और स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी। ऐसे लेकिन जब से ये ऑनलाइन एकेडमी आया, तो हमारी स्टूडेंट्स की और टीचर्स की, टीचर्स तो नहीं होते उसमें, लेकिन स्टूडेंट्स की, फैसिलिटेटर्स की, ये इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और बहुत सारे लोग अच्छे हमारे साथ नए जुड़ना शुरू हो गए। फिर जो ऑनलाइन एकेडमी का मुझे जो सबसे अच्छा एडवांटेज और जो बेनिफिट नज़र आता है, वो ये है कि वो आप इंटरनेशनल मार्केट में ले गए, आपने ऑनलाइन कर दिया, आप सारी दुनिया में ले गए। तो आप जो भी, आपको कोई भी चीज़ ख़राब होगी या टूटी हुई होगी या अच्छी नहीं होगी, तो लोग कमेंट्स करके आपको पुश करते हैं कि इसको सही करो, इसको ऐसा होना चाहिए, सजेशंस देते हैं, फीडबैक देते हैं। जबकि फीडबैक लूप फ़िज़िकल जो, स्टार्ट होता है। हाँ जी, जो फिज़िकल और स्कूल है उसमें सिर्फ जब फीडबैक मिलता है जब कोई विज़िटर आता है। लेकिन ऑनलाइन के ऊपर आपको डेली बेसिस के ऊपर मिल रहे होते हैं। फिज़िकल के ऊपर आपको लोगों को पुश करना पड़ता है कि आप विज़िट करें, विज़िट करें। ऑनलाइन पे लोग वैसे ही विज़िट कर लेते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि ये लास्ट 1 साल 10 महीने की जर्नी। अब आप अगले 1 साल 10 महीने में कहाँ देखते हैं अपने आप को, और बाकी जो चीज़ें आपके सराउंडिंग में हैं, उसको कहाँ देखते हैं? अगले 1 साल 10 महीने या अगला 1 साल 2026, मैं समझता हूँ कि हमारी जो पिच है, हमारी जो ऑफरिंग है, हमारा जो विजन है, अ, जो भी हम कर रहे हैं अभी तक हमने किया है, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ चुकी है, चीज़ें रिफाइन हो चुकी हैं। और हम उस अलग अलग तरह की ऑडियंस को अलग अलग तरह की चीज़ें ऑफर कर सकते हैं। पहले तो हम सबको विजन समझा रहे थे ना, मिशन समझा रहे थे। विजन मिशन अच्छा है, लेकिन हर किसी की कैपेसिटी नहीं है उस विजन को, उस मिशन को, उस ड्राइव को जो हम सब लेके चल रहे हैं वो समझने की। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि सबको विजन या बजाय आप बताओ, जो है बताओ, लेकिन आप उस सामने वाले की नीड और सामने वाले का पेन पॉइंट देख लें। जो भी ऑडियंस है आपकी टारगेट, आप यूएस में जा रहे हैं, यूके में जा रहे हैं, मलेशिया में जा रहे हैं, मोस्टली आपसे ओवरसीज ही कनेक्ट करेंगे। वहाँ के जो लोकल्स हैं वो, उसके ऊपर तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी आपको कनेक्ट करने के लिए अपने इदारे से। अब भी हमारी जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है वो एससीसीएल है, वाइब कोडिंग है। नंबर टू, हमारी जो थर्ड बेहतरीन प्रोडक्ट है वो एजुकेशनल पाथवे है रेहान स्कूल सिस्टम का। एआई स्कूल, और सॉरी एआई कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने का जो ये ब्लेंड है, कम्युनिकेशन को बेहतर करने का, ये अमेजिंग है, सबको चाहिए। ठीक है, ये तीनों प्रोडक्ट और प्लस में हमारा विजन पैरेलल चल रहा है, जिसको मैं चार हिस्सों, दो हिस्सों में तकसीम में करके लोगों को बताता हूँ कि हमारा एक टोटल लॉन्ग जर्नी पाथवे 8 साल का है, एक पाथवे 4 ईयर, देन अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं देन 4 ईयर स्टार्टअप पाथवे। तो वो एक अपनी जगह पे वो हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया कि जस्ट लाइक एम टिकट आएगा, कोई एससीसीएल करेगा, उसके बच्चे का करेक्टर सर्टिफिकेट, उसकी फैमिली का करेक्टर सर्टिफिकेट, देन हम उसको लॉन्ग जर्नी में लेंगे। अगर नहीं तो देन वो हमारी शॉर्ट जो पाथवे है, अकेडमी पाथवे, जिसमें एससीसीएल पार्ट 1 उसने तो ऑलरेडी कर लिया, पार्ट 2 में जा सकता है या 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है। नहीं तो वो वाइब कोडिंग की जो पाथवे है उसको ज्वाइन कर सकता है, आगे जाके वाइब कोडर बन सकते हैं, वाट एवर द। ये हमारे पास अभी जो ये हॉट बेहतरीन रिफाइंड प्रोडक्ट्स निकली ना शॉर्ट, ये
हर स्कूल को चाहिए, आफ्टर स्कूल को हर मदरसे वाले लोगों को भी चाहिए, अगर जो भी कोई भी किस भी फील्ड से है, एजुकेशनिस्ट है, कुछ भी है, सबके लिए ये जो एससीसीएल की प्रोडक्ट है, सबको ब्रांडिंग चाहिए, सोशल मीडिया की बेसिक हाई नो चाहिए, बेसिक ब्रांडिंग का जो भी सेंस है, खुद को नुमाया करना, सब कुछ सबको चाहिए। उसके अलावा जो पाकिस्तान में इतने सारे स्कूल्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनको एजुकेशन पाथवे चाहिए, नया जो रेवोल्यूशन आ रही है। उसके अलावा जो इतनी स्पीड से हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, आई थिंक ये भी सबको चाहिए। तो ये हॉट प्रोडक्ट है, दुनिया के किसी कोने में भी आप बेच सकते हो। हमारे पास जो ओवरसीज पाकिस्तानी आए हैं, या जो 2-3 ऑस्ट्रिया से मेरे पास इंग्लिश नेटिव्स भी आए हैं, तो उन सबके पास टाइम है कम, उनके बच्चों के पास या उन बड़ों के पास भी टाइम है कम। वो स्विमिंग करते हैं, मार्शल आर्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उनके पास वीक में ऑन स्क्रीन आने का 2 घंटे होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो शॉर्ट वाली प्रोडक्ट है ना, इसको आप बहुत ह्यूज लेवल पे बेच सकते हो, आपके पास कभी भी जिंदगी में कमी नहीं आने वाली। अभी राइट नाउ, अभी करंट 2-4-5 साल मुझे जो नजर आ रहा है, पाकिस्तान में भी 30 से 40 लाख ऐसे बच्चे हैं, उनको बेच सकते हो। उसके अलावा ओवरसीज मेरे पास जो आते हैं, वो कहते हैं यार हमें भी अपने बच्चों के अंदर शाइनेस खत्म करनी है, हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से जुड़ें, वो सिर्फ अंग्रेज ना बन के रह जाएं, वो इस्लाम से जुड़ें, वो उर्दू बोलना सीखें। तो उनकी एक लालच होती है ना कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से बिल्ड करें, तो इस कोर्स के थ्रू आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। तो हॉट प्रोडक्ट है आपकी एससीसीएल। वाइब कोडिंग भी अभी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, हर कोई एजेंटिंग एआई कह रहा है। तो वी कैन मेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और इस बिलियंस ऑफ डॉलर्स को हमारा जो इम्पैक्ट है 1000 लीडर्स क्रिएट करने का, जो टॉप प्रॉब्लम्स उन बच्चों से सॉल्व करानी है, तो हम कर सकते हैं। 1.5 साल में मैं समझता हूँ कि हम जो है ना मिलियन पीपल को हिट कर सकते हैं। जो 3 प्लेटफॉर्म है ना हमारे, फॉर टीचर्स एजुकेशनल पाथवे, फॉर वाइब कोडिंग पाथवे, फॉर एससीसीएल पाथवे, अगर हम उसको सब मिल के एज एन टीम लेके चलें। सही। जो नेक्स्ट 1 साल और 10 महीने का जो आपने टारगेट बताया कि हम, आपको लगता है कि ये कर सकते हैं, मेरा भी बिल्कुल ये ख्याल है। क्योंकि जो सारा स्ट्रगलिंग फेज था वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी हमने क्रॉस कर लिया है। जो पिछला 1.5 साल 2 साल का पीरियड था, उसमें बहुत सारे इश्यूज फिक्स हो गए, प्रॉब्लम्स आई, वो मसले मसाइल हल हो गए। अब जो है वो सब ने स्पीड अपनी तेज़ करके, और नेक्स्ट 1 साल और 10 महीने अब सब ने अपनी स्पीड तेज़ करके जो है वो तेज़ चलना है, भागना है, दौड़ना है, और जो डायरेक्शन उनको बताई जाए उसके ऊपर चलना है, ताकि जो टारगेट है कि मिलियन लोग एटलीस्ट हम हिट करते हैं, वो आसानी से हो सके। और उसमें ज़रूरी होगा कि सब लोग अपना अपना किरदार अदा करें, अपने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी करें, ताकि दूसरे को, कोलीग को जो है वो उससे एडवांटेज हो, डिसएडवांटेज ना हो। सही। अच्छा दौलत, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, सवालात बहुत सारे रह गए और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मैं जल्द कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी जो मेरे माइंड में सवाल आ रहे हैं वो आपसे पूछता रहूँ। अच्छा, आपने ये बताया कि आप अ, रेहान साहब सर को फॉलो करते थे, वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर ऑन एंड ऑफ आपने विज़िट किया कराची, फेलोशिप करी, फिर वहाँ से आप स्टार्ट करते हुए चले गए। अब अगर आप एक दफ़ा ये देखें कि जो 2022 में आप फर्स्ट टाइम आए थे, उससे पहले जो आप कर रहे थे, जो आप काम कर रहे थे, और जैसा आपका लाइफस्टाइल था, जो आपकी नॉलेज थी, जो आपकी स्किल्स थी, वो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कितनी इम्प्रूव हुई हैं पिछले 4 साल में, 22, 23, 24, 25, ऑलमोस्ट 4 इयर्स में, उसको थोड़ा सा अगर 2 मिनट ज़रा डिफाइन करें कि उससे आपको कितना चेंज आया, पिछले 4 साल में कितना चेंज आया एज़ कम्पेयर टू जो पिछली आपकी सारा एक्सपीरियंस रहा, आपकी गैदरिंग रही, या आपने लोगों के लिए काम किया, इन सब के मुकाबले। हसन भाई, 2022 से पहले जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को सुना है, इंटरनेशनल जो आजकल जिम रॉन, रेड ऑलिव, बॉब प्रॉक्टर, इस तरह के लोगों को भी सुना। उनकी इनर सर्कल तक भी पहुंच गया, उनके काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन है जिसमें आपको इनर सर्कल में से भी हिस्सा मिलता है। इस तरह से पाकिस्तान के जो भी ट्रेंडिंग इन्फ्लुएंसर थे, जब अमेजोन आया है उससे पहले, जब डीजी स्किल्स लॉन्च हुआ, मैं समझता हूँ वो जो 1% लोग या जो दुनिया के 5% लोग जो वो कहते हैं कि हमने ये पाथवे इस तरह से किया और ये प्रैक्टिसेस की और हम यहाँ पहुंच गए, तो वो मैंने सब कुछ सुना। जो मुझे समझ में आता था, जो मेरी अकल थी, मैं अप्लाई भी करता था, लेकिन एक
पर्सनलाइज मेंटोरशिप नहीं थी, कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं था, उसकी वजह से मैं कुछ खास नहीं कर सका। मैं सर रेहान से जब रब्ता किया सितंबर में 2024 में कि सर कुछ डायरेक्शन ही नहीं है, कहाँ जाऊँ, फंस गया हूँ और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी कभी भी नहीं रही है पैसा कमाना, सबकी होती है, मेरी भी है कि यार मैं भी थोड़ी जिंदगी अच्छी गुजार लूँ। पहली प्रायोरिटी मेरा पीस था सर रेहान से जुड़ने का, मैं हर बार कहता हूँ, सुकून। तो उसके लिए आया था, वो मुझे यहाँ हासिल हुआ है, वो हासिल हुआ है। मैं ओवर थिंकिंग मोड में भी चला गया था, इतनी सारी चीज़ें कर ली, कुछ हो ही नहीं रहा, सोच ही रहा हूँ, और कुछ अपने मसाइल भी थे। यहाँ आने से मेरी जो ओवर थिंकिंग मोड है वो वर्किंग मोड में शिफ्ट हो गया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है ओवर थिंक करने का। और मैं उस मोड में चला गया हूँ कि मेरे पास जब भी ओवर थिंकिंग आती है, मैं जो भी चैलेंजेस होते हैं ना इदारे के, मेरी डोमेन के हो भी ना भी हो, जो मेरी जेडी सही। है, मैं दूसरों के भी पकड़ के सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, ताकि मैं वो दोबारा ओवर थिंकिंग मोड में ना जाऊँ। तो मेरे अंदर ये चेंजिंग बहुत आई है, मैं समझता हूँ। सही। जो असल में आपने जो 4 साल में चीज़ें जो सीख ली, जो देख ली, जो एक्सपीरियंस किया, जो आपकी परफॉर्मेंस आई ना, उसके पीछे आपको, आपके पास टूल्स तो थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि उन सारे टूल्स को जोड़ना कैसा है। वो सर रेहान ने आके आपको गाइडेंस दे दी, मेंटोरशिप दी कि इनको इस तरीके से लेके चलो, तो ये तुम्हारा पाथवे है, तो तुम्हें आगे कुछ ना कुछ कर लोगे, आगे कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो स्टार्टिंग में पुरानी जब जो, आया था, जी, जी असल जी, में स्टार्टिंग में जब आया था, मैंने पूछा ना उनसे, मेरी वीडियो भी है, आप कभी देखिएगा, रोड हम वॉक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बेटा मुझे नहीं पता, मैं आपको ज्यादा जानता नहीं हूँ, आप करते रहो जो आपके पास काम हम देते जा रहे हैं, करते रहो। जब करते रहोगे आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा आप क्या कर सकते हो। मुझे जो लगता है कि एक जो पीछे से एक सपोर्ट और एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो मिला ना, पीछे से पुश करते हैं ना हर चीज में, मैं अगर इंटरव्यू भी नहीं कर रहा तो कहते हैं बेटा आज इंटरव्यू नहीं किया, कॉल नहीं कर लो। ये जो चीज है, धक्का देना, पुश करना, कनेक्शन देना, कॉन्फिडेंस देना। और मैं जब कुछ भी नहीं था ना, आया था नया, तो जब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आते तो सर रेहान मुझे बड़ा करके पेश करते थे उनके आगे। हम मोस्टली एज एन नेशन क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उसे भी नीचे करते हैं। तो वो वहां से जो है ना चीजें स्टार्ट हुई, मैं समझता हूँ। सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब मैं ना टाइम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो ही जा रहा है, बार बार जैसे मेरी टाइम पे नज़र जाती है। अच्छा, अब मैं कुछ तक और कोशिश करता हूँ और फास्ट क्वेश्चंस आपसे करूँ। जो पिछले आपने 2 साल स्पेशली जो टाइम स्पेंड किया, जनवरी 2024 से लेके अक्टूबर 2025 तक, मुझे बताएं कि कौन से 3 आपके साथ जिन लोगों ने काम किया आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए, 3 लोग जिनके साथ आपको हुआ कि यार ये लोग बहुत अच्छे हैं और ये लोगों को, इन लोगों को मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहिए या इनको कभी अपने पास से हटाना नहीं चाहिए, इनके साथ ही काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अच्छे तो सभी हैं, काम सभी करना चाहते हैं। जो मैंने सबसे ज्यादा, जो कहते हैं ना हमारी जबान में, वो देसी जबान में रगड़ा दिया है, सबसे ज्यादा नंबर वन पे मैंने जो है, नंबर वन पे केसर और जे वो और जो केसर मरियम है को हटाना दोनों। पड़ेगा इसमें से। हाँ, वो दिया है मैंने तो नाम लेना पड़ेगा, मरियम, ठीक है। और उससे भी, मरियम से भी पहले केसर थी मेरे साथ, जब कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, क्योंकि उनको उसको तो मैंने 2 साल। असल में, हाँ, देखो, जे और केसर का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सिबलिंग्स है ना, तो उनको तो आप जैसे वो कोटा चाहे सिस्टम बोल में आ जाए, सकते हो। वो नहीं कोटा में नहीं। आ जाएंगे। उनको आप जैसा भी ट्रेन करोगे, रात को 2 बजे उठ के भी बोलोगे ये काम करो, वो मना नहीं कर सकते। लेकिन जो और लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनका एक वर्किंग आवर्स होते हैं, पर्सनल लाइफ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन दोनों को हैंडल करना आपके लिए आसान था। जो बाकी और 3 के आप नाम बताएंगे, एक आपने अब मरियम वो का मैं नाम बड़ा बताया, भाई उसके था, मैं उनको अलावा, डांट भी देता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, वो हम्म, बात मान लेते हैं। सही, एक अभी भी मरियम का मैं नाम गलत भी होता बताया हूँ काफी आपने, दफा। 2 हाँ, और एक लोगों के मरियम नाम है मेरे बताए। साथ। हाँ, एक मरियम है मेरे साथ, और दूसरा जो है, काम देखो सब करते अभी राइट ना, जो मेरी टीम है, मरियम, रहमत भाई, मारिया, मिस गुलसाना के भी 4 घंटे ड्यूटी के हैं, लेकिन ज्यादा कहता हूँ तो ज्यादा भी आ जाती है अभी, सम टाइम नहीं भी आती। तो नंबर वन उन पे सब अगर से आप मैं एग्री कैसर करता को, हूँ। आप मुझे कैसर 3 नाम बताएं। कैसर, ये झगड़ा हो केसर जाएगा और ना, जे कैस इंक्लूडेड नहीं है। सवाल चेंज कर ले। चलो सवाल चेंज कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि कौन से 3 लोग ऐसे हैं जिसके साथ आपको, 3 हो या 4 हो मैक्सिमम,
जिनके साथ आपको काम करते हुए लगता नहीं है कि यार आप काम कर रहे हैं, आपको वो टाइम पता ही नहीं चलता। जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, अगर आप पीछे जाएं, जब हम वहाँ बॉस के फार्म हाउस गए थे, तो मेरी आपसे वहाँ पे हम 2 दिन 3 दिन वहाँ फार्म हाउस में रहे थे रिट्रीट पे, लेकिन मेरी आपके साथ कोई वहाँ पे बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन अभी वापस आने के बाद से 6 महीने पहले भी हम थोड़ा सा टाइम उसमें ऑफिस में एक साथ हमने टाइम स्पेंड किया, और अभी वापस आने के बाद 1 महीना तकरीबन हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया एक साथ, काम के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। तो अब हमारी बॉन्डिंग होना स्टार्ट हुई। तो अभी ये 40 मिनट्स, जब मैं आपसे बात करने से पहले सोच रहा था कि मैं आपसे क्या सवालात करूँगा, तो मुझे क्वेश्चन आ नहीं रहे थे कि मैं आपसे क्या करूँ, लेकिन मैंने वो गो विद द फ्लो किया, तो हमारे 41 मिनट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी बहुत सारे सवाल मेरे पास रह गए, वो पार्ट 2 दोबारा करना पड़ेगा किसी दिन। तो ये, तो टाइम का पता नहीं चलता। तो मुझे ऐसे लोग जी। बताएं जिनके साथ आप काम करने में इतना कंफर्टेबल हैं कि आपको पता नहीं होता ना, उसको समझ आता है कि इतना टाइम आपने साथ स्पेंड कर लिया। अगर आप कैसर जय को हटाएंगे, मरियम है, और उसके बाद जो है अभी मारिया तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मारिया भी थी किसी दौर में, रहमत भाई हैं, और कौन है, और मैं याद नहीं है। मरियम का नाम पहले इसलिए आता है कि वो मेरी बहुत ज़्यादा सुन लेती है डांटे शाटे। ठीक है। सही है। ठीक है, बाकी भी सुनते हैं। मारिया भी थी, लेकिन अभी मारिया कनेक्ट में नहीं है, उनकी तबीयत सही नहीं है, तो चीज़ें नहीं है। रहमत भाई हैं। रहमत भाई अभी वो रात में ही काम करते हैं, तो मैं पिछले 4-6 महीने से जाता ही नहीं हूँ, कम जाता हूँ। मतलब मरियम को हर चीज़ में डालता हूँ, उसकी मैंने उसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। बच्चों में जाएँ तो बच्चे से भी अब कम मेरी मैं काम करवाता हूँ। बच्चों में मेरे पास मारिया थी, माहिरिया फायर वाली, उसको भी मैं, वो मेरी डांटें सुनती थी। रात को 2 बजे भी उनकी बहनों से भी मैं उनको कुछ कह देता था, वो सुन लेते थे। मारिया फाइबर वाली थी। फबा, उसके साथ भी अच्छा काम। लेकिन अगर आप कहें ना कि मज़ा आता है, तो मज़ा का मैंने आपको बता दिया कि ये आता है, इस तरह से काम करते हैं। वैसे तो सही सभी के साथ है, लेकिन ज़्यादा जो मैंने मेंट ज़्यादा जो टाइम दिया है, ट्रेन किया है, ट्रांसपेरेंसी से हर चीज़ बताई है ऑन एंड ऑफ। घर बैठे हुए रिमोटली एम्प्लॉय को क्या पता चलता था क्या चल रहा है ग्राउंड में। उसे तो मैं जितना हम्म। बताऊंगा वो उतना ही काम करेगा। वो तो है। अगर मैं नहीं सही। बताता उसको हर चीज़, तो वो तो वहीं फैसिलिटेटर ही बैठेगा आगे, उसको सारी चीज़ों में थोड़ी मैं हर चीज़ में उसको इन्वॉल्व किया है मैंने। ये किया है, मैं समझता हूँ। असल में हर चीज़ में इन्वॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल, जैसे वो आपके साथ आपने मरियम का नाम लिया, अब वो को वाइस प्रिंसिपल बन गई है ना, उनकी अभी डेजिग्नेशन कुछ चेंज हुई थी रिसेंटली, ये शायद हाँ, कुछ वो में वीक्स अपकमिंग पहले प्रिंसिपल बन गई। अपकमिंग प्रिंसिपल बन गई है। तो अब अपकमिंग सही है। तो अपकमिंग अब प्रिंसिपल 3 महीने की ट्रेनिंग है। सही है। तो अब इसका मतलब है कि अब आपके ऑनलाइन। पास और ऑनलाइन एकेडमी की, तो इसका मतलब है कि अब आपके पास और बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा आगे, कि आप और उससे ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर जाके और चीज़ें और काम कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि जैसे सर यान ट्रैवल करते रहते हैं, तो और फेसबुक के ऊपर उनकी पोस्ट भी आ रही हैं कि अब हमें हर डिस्ट्रिक्ट में पहले पाकिस्तान के स्कूल खोलना है। फिर आज मैं एक पोस्ट देख रहा था, उन्होंने लिखा है कि हर कंट्री में मुझे स्कूल खोलना है। तो वो सारा भी चलाने के लिए एक पूरा प्रोसेस बनाना है, उसमें फिर गलतियाँ आएंगी, मिस्टेक्स होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे। वो सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी, उन सब से आप ऑलरेडी गुजर चुके हो। लेकिन जो आपके नीचे वाले लोग थे, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फैसिलिटेटर्स, टीचर्स, उन सारों ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आपने किया हुआ है। तो अगर आप अभी भी, अगर आप सिर्फ ऑनलाइन स्कूल के प्रिंसिपल ही रह जाएंगे, तो वो बाकी सारी चीज़ों के ऊपर फिर किसी को पूरा नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, सारे इश्यूज से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे इश्यूज से, बहुत सारी चीज़ जहाँ पे स्लो हो रहा होगा, वहाँ पे आप आके पुश करके धक्का दे सकते हो कि नहीं, इसको इस तरह कर लेते, इसको इस तरह कर लेते, यहाँ मार्केटिंग कर लें, यहाँ एड्स लगा लें, इस टाइम पे क्लास कर लें, इस टाइम पे क्लास ना करें, ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। तो वहाँ पे वो सारा आपका जो एक्सपीरियंस है, और जो सारी चीज़ें आपने पिछले 2 साल में एक्सपेरिमेंट करी ऑनलाइन में, वो सब चीज़ें वहाँ पे काम आ जाएंगी। तो मेरा ख़्याल है इस वजह से शायद सर रेहान ने जो आपको कहा कि आप अपने प्रिंसिपल को किसी वाइस प्रिंसिपल को जो है वो प्रिंसिपल बनाएं, तो मुझे जो उनका समझ आता है कि वो शायद और आपको ज़्यादा बड़ा काम देना चाहते हैं, कि अब वो ऑनलाइन एकेडमी से बाहर निकल के उसको या तो पाकिस्तान भर में फैलाने का काम करें, या
जो हर कंट्री में स्कूल खोलना है उसके ऊपर काम करें, क्योंकि वो एक तरीके का एक नया प्रोजेक्ट होगा। फिर उसमें अगेन इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। ये मुझे समझ आया जब ये उनके। एहसन जी भाई, जी ये जो बोलिए। 100 कंट्री का है ना, ये 1 साल पहले अभी भी सर रेहान के घर पे जो ऑफिस है ना, वहाँ पे मैंने इतना बड़ा पर्चा लिखा हुआ है, 100 कंट्रीज रीच करना है मुझे 2026 में। ये मैंने खुद से ऑलरेडी, आई थिंक सर रेहान ने पोस्ट नहीं भी लगाई थी, उससे पहले मैंने खुद ही कर लिया था। और मैंने जो अभी मेरे पास जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी उसके बच्चे हैं, फैमिलियां मेरी, उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं। अगर मैं चला भी जाऊँ ना उसमें से किसी मुल्क में, तो मैं इजीली कर ले दूंगा। मेरा जो अभी गोल है, मैं यही अकेडमी मॉडल SECL और वाइब कोडिंग उन बच्चों के थ्रू उनके अपने अपने रूम्स में स्टार्ट करवाऊँ घर में, एज एन है वो हमारे एम्बेसडर, हमारे साथ पार्टनर बन जाए, जो भी बन जाए। सो ये मैं कर लूंगा। और मुझे लगता है कि मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी के जो चैलेंजेस हैं, कहानियां हैं, स्टोरियां हैं उनकी फैमिली से, मैंने 1-1 घंटा सुनी है, क्योंकि मैं रात सारी जगह हुआ होता हूँ। तो वो अपनी बताते हैं कि मेरे वैनकूवर में मेरा बच्चा स्कूल जाता है, तो वहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज़ के बच्चे हैं, वहाँ पे ये चले जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस्लाम से जुड़े, पाकिस्तानी कम्युनिटी से जुड़े, उसे अपने मज़हब का पता हो। बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें उनके जो भी हैं प्रोन्स एंड कॉन्स। तो वो मैं काफ़ी कहानियाँ सुन सुन के मेरा माइंड ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के जो चैलेंजेस है, जो यहाँ से तो निकल के चले जाते हैं, जो भी उनके ख्वाहिशात होती हैं पूरी करने के लिए, लेकिन वहाँ जाके डिफरेंट दूसरे चैलेंजेस उनके सामने आ जाते हैं। तो वो भी मैंने पिछले 2 साल से सुने हैं। तो मुझे लगता है इजीली कॉप अप कर जाएंगे, हम फैल जाएंगे, एकेडमी हमारी फैल जाएगी अगर हम शुरू करते हैं तो। इंशाल्लाह। उनके सही इशू है। रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ये जो सही। सोशल इशू है ना खास करके। ठीक है। चलिए दौलत, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और टाइम बिल्कुल, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये कोई फेक नहीं कर रहा, मुझे बिल्कुल टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ कि टाइम इतना ज़्यादा हो गया है आपके साथ बात करते करते। आई एम श्योर आपके भी का पीक टाइम चल रहा होगा अभी काम का, और वैसे ही आप जी ट्रैवल कर रहे हैं। कोशिश जी कर जी। रहे हैं कि लाहौर में जो है वो हमारा सेटअप अच्छा हो जाए, स्कूल अच्छा चल जाए। इंशाल्लाह मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि आप वापस आने से पहले जो है वो लाहौर वाले स्कूल जो है हमारा, उसको अच्छा से सेटअप करके आएँ। और इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 कोशिश करके इसी मंथ किसी और दिन जो है वो वापस ज्वाइन करेंगे, और जो मेरे पास बहुत सारे सवाल रह गए उनको मैं आपके ऊपर दोबारा से बम्बार्डमेंट करूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया एहसन भाई, आपके इतने ज़्यादा सवालात अच्छे करने का। और मुझे खुद भी जानने का मौका मिलता है खुद को, वो कहते हैं ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब कोई सवाल करता है तो, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे ये पता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू।